नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। मित्रों, एक मैगजीन आती है दृष्टि द विजन की बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस मैगजीन में दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया गया है। इस मैगजीन का नाम है दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स जून 2025, परंतु आपको इसमें अप्रैल और मई माह के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर दृष्टि, प्रतियोगिता दर्पण, एनसीईआरटी आदि के नोट्स के रूप में वीडियो उपलब्ध हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, बिहार का एक प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय का विकास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AIS द्वारा संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय के लिए भागलपुर के अंतिचक गांव में 202.14 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है और इस विश्वविद्यालय में तांत्रिक, बौद्ध धर्म और वज्रयान की पढ़ाई होती थी। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। इस विश्वविद्यालय का संचालन महास्थविर द्वारा किया जाता है। महास्थविर आजकल के कुलपति के समकक्ष पद होता है। इसी के साथ बिहार में 2 अन्य विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, जो कि गुप्त वंश का था। दूसरा विश्वविद्यालय औदनपुरी विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा में है। औदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। तो नालंदा में 2 विश्वविद्यालय हो गया, एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा औदनपुरी विश्वविद्यालय। और भागलपुर में एक विश्वविद्यालय हो गया जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह तीनों विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का केंद्र था और औदनपुरी जो है उसी का अभिनाम बिहार शरीफ है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बक्सर, नवानगर और पश्चिम चंपारण, कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बक्सर, नवानगर और पश्चिम चंपारण, कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का परिचय। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा क्षेत्र होता है जहां कर छूट, सरल नियम और प्रोत्साहन नीति लागू होती है ताकि निवेश, उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है, एशिया का पहला EPG 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2000 में भारत ने विदेश व्यापार नीति के तहत EPZ की जगह SEZ की अवधारणा शुरू की। सेज अधिनियम 2005 में पारित हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेज अधिनियम 2006 में लागू हुआ। पारित कब हुआ सेज अधिनियम? 2005 में, और लागू कब हुआ? 2006 में। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू की गई थी और उसका कार्यान्वयन अब धीरे धीरे किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोसी मेची परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत कोसी नदी को अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन तक पहुंचाया जाएगा। बिहार में सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना और बाढ़ नियंत्रण में सुदृढ़ करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले के 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र को खरीफ मौसम में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से ई-ग्राम कचहरी प्रणाली की शुरुआत की है। इससे बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां ऑनलाइन केस पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर और एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, 20 से 25 मार्च 2025 तक आयोजित पटना बिहार में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। नेक्स्ट है, नंदनगढ़ महोत्सव
2025 का आयोजन पश्चिम चंपारण जिले में लोरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में हुआ। नेक्स्ट है 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के पटना में केंद्र एवं राज्य सरकार की 800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नेक्स्ट है 29 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेवीएस विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है दरभंगा में रुपये 46 लाख की लागत से मखाना प्रोसेसिंग और विपणन केंद्र का उद्घाटन किया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित कराटे वर्ल्ड कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट है बिहार में सुनियोजित शहरीकरण के लिए जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया। नेक्स्ट है बिहार के राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 का शुभंकर गज सिंह था, जिसका प्रस्तुत केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया ने किया। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई तक पटना, नालंदा, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय जिलों में होगा। नेक्स्ट है बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के तट पर जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान का निर्माण होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 387.40 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार पटना में मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है मैथिली मृणाली पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। तो मैथिली मृणाली ने पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परीक्षण एवं अनुशोधन प्रयोगशाला प्रत्ययन बोर्ड से समस्तीपुर जिले के जल जांच प्रयोगशाला को मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मानित स्टार्टअप्स हैं इवै डेल्टा, लेडी फेयर, भोज पत्ता। नेक्स्ट है हाल ही में उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए 190 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है बिहार के पटना के गर्दनी बाग में माघी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। यह आयोजन बापू टावर परिसर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य शेखर ने निमोनिया की नई दवा की खोज की। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। नालंदा के जिलाधिकारी का नाम शशांक शुभंकर। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट है महिला संवाद अभियान ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम है। नेक्स्ट महिला संवाद कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 टन मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह से बिहार करंट अफेयर्स जून समाप्त हो गया है। देखते रहिए चैनल